मोस्ट अवेटिंग मुकाबला आईपीएल 2024 का एमआई वर्सेस जीटी, जहां पे दोनों ही टीम के नए कप्तान, एक तरफ एमआई के कप्तान जो अब नहीं है रोहित शर्मा, लेकिन नए कप्तान आए हैं हार्दिक पांड्या, तो दूसरी तरफ नए युवा कप्तान शुभमन गिल जिनके पास है जीटी की कमान। इस मुकाबले का इंतजार बहुत जोर से था। यहाँ पे शुरुआत अगर बताएं तो टॉस जीतकर एमआई ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन जब गेंदबाजी करने आए तब पहले ही ओवर में मुंबई के जो कप्तान बने हैं नए हार्दिक पांड्या, उनका एक ईगोइस्टिकल फैसला हमें देखने को मिला। अपने अपने आप को प्रायोरिटी दी अपने दूसरे प्लेयर्स के ऊपर। ये दूसरा प्लेयर भी से बड़ा प्लेयर जसप्रीत बुमराह है, उनके ऊपर खुद को प्रायोरिटी दी। गलत फैसला साबित हुआ। बहुत खराब डिसीजन हमें उनका इस पहले ही मुकाबले में नजर आया। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि कब होगा गुजरात और एमआई का मुकाबला। आज मुकाबला हुआ। टॉस जो है पक्ष में गया नए कप्तान हार्दिक पांड्या के, और सभी इंतजार कर रहे थे किस तरीके का ये जो नए कप्तान है वो डिसीजन लेंगे एमआई के लिए, क्योंकि एमआई सबसे सक्सेसफुल टीम रही है और सक्सेस के पीछे किसी का हाथ रहा है। तो कहीं ना कहीं कप्तान जो थे, पूर्व कप्तान कह लें, रोहित शर्मा का था, बहुत बढ़िया डिसीजन लेते थे और वो टीम बहुत आगे गई, 5 ट्रॉफियां जीती। लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या का डिसीजन कितना सक्सेसफुल होने वाला है, और पहला ही जैसा ही मुकाबला शुरू हुआ उनका इतना खराब डिसीजन, इतना मतलब बेवकूफी वाला डिसीजन लिया गया, जो कि मतलब आईपीएल इतिहास में, ना सिर्फ इस मुकाबले में, आईपीएल के इतिहास में भी याद रखा जाएगा कि पहला ओवर जहां पर जसप्रीत बुमराह टीम में होते हैं, कोई लीग हो, टी20 मुकाबला हो, ओडीआई हो, टेस्ट क्रिकेट हो, अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, प्लेइंग 11 में है, तो गेंद जो है पहला ओवर नई गेंद उनके हाथ में होती है। लेकिन यहां पर बात ईगो पर थी, या फिर किस तरीके की स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके का डिसीजन था, किस तरीके का माइंडसेट था, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। सबको चौंका दिया और पहला ही ओवर खुद हार्दिक पांड्या ने डाला, और जिस तरीके से उनका ओवर गया, काफी खराब ओवर, चौके चौके चौके, खूब सारे चौके लगे, रन पिटाया, लगभग 10-12 रन उस ओवर में गए। पहले ही ओवर में 2 चौके वहां पे लग चुके थे शुभमन, और वृद्धिमान शाह ने पहले ओवर से अटैकिंग स्टार्ट कर दी। गलत डिसीजन बुमराह टीम में होते हुए उनकी वापसी हो रही थी। आईपीएल में 2023 का आईपीएल मिस किया था ड्यू टू इंजरी, हर कोई उनको जो है मिस कर रहा था, कमी खल रही थी, वापसी हो रही थी उनकी मुंबई में। इस सीजन में देखने वाला था कि किस तरह गेंदबाजी करते, गेंदबाजी करी जरूर, लेकिन वो पहला ओवर जो उनके नाम फिक्स है कि बुमराह है, तो वो पहला ओवर की जो शुरुआत है वो बुमराह ही करेंगे, उसके बाद दूसरे एंड से कौन आता है वो देखना होगा। तो ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा खराब हमें नजर आया। पहला ओवर खुद डाला एज अ कैप्टन, और दूसरा ओवर भी नए गेंदबाज ल्यूक वुड को भेजा, लेकिन बुमराह को दूसरे एंड से भी नहीं लगवाया। लेकिन बुमराह ने अपनी वर्ड, अपनी काबिलियत कह ले, सब कुछ वहां पे प्रूव करके दिखाया। 14वें ओवर में उनको, वहां पे 4th ओवर में उनको लेकर आए, क्या कहते हैं, वहां पे पहला ओवर भी नहीं करा, दूसरा भी चौथे ओवर में लाए, लेकिन आते ही पहले ओवर में स्ट्राइक किया, विकेट निकाली, वृद्धिमान शाह को कमाल की यॉर्कर डालकर वहां पर आउट किया, और प्रूव किया कि क्यों उन्हें वर्ल्ड में सबसे क्या कहते हैं कमाल गेंदबाजों में उनकी आज जो है गिनती वहां पे होती है। अगर हम बात करते हैं टीम इंडिया की भी, इनफैक्ट अब सिराज है, शमी है, जो नई गेंद से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बुमराह पहला ओवर डालेंगे, दूसरे एंड से फिर आपके सिराज, शमी आएंगे। लेकिन मुंबई इंडियंस में ये डिसीजन बहुत ज्यादा खलता हुआ नजर आया, और सिर्फ हम ही नहीं, सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि दिग्गज भी ये बात कर रहे हैं। अगर आपको बताएं तो कमेंट्री करते समय केविन पीटरसन ने भी ये बात कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने भी कहा कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी की शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन इसलिए बैठा हुआ है। बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल रहेगा जब तक इसका जवाब खुद हार्दिक पांड्या नहीं दे देंगे कि क्यों आखिर उन्होंने पहली गेंद, पहला ओवर जो है जसप्रीत बुमराह के हाथ में नहीं दिया। उन्हें सीखना चाहिए पैट कमिंस से, जिस तरीके से पैट कमिंस को कप्तानी का जिम्मा दिया गया था हैदराबाद को। कल मुकाबला हुआ था, नई गेंद से पहला ओवर खुद ना करके, जहां पर वो पहला ओवर करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए, और बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं, बहुत महंगी बोली लगी थी, वहां पर खुद ना करके पहला ओवर उन्होंने भुवनेश्वर को दिया था, और भुवनेश्वर ने अच्छा ओवर दिखाया था। तो मतलब अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, बेशक आपकी गेंदबाजी खराब हो या अच्छा परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन कम से कम आप डिसीजन अच्छा लीजिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पावर मिला है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो सिर्फ अपना मतलब पर्सनल उस पर जाइए, पर्सनल गोल सेट करिए।
अभी तक अगर देखें तो ये मुकाबला हार्दिक के परस्पेक्टिव, सिर्फ टीम की बात नहीं करी, कहीं ना कहीं अगर हार्दिक के परस्पेक्टिव से तो अच्छा नहीं जा रहा, क्योंकि इस अहमदाबाद में मुकाबला हो रहा है, फैंस निराश थे हार्दिक पांड्या से, वो निराशा नजर आई जब हार्दिक टॉस के लिए आए। पूरे स्टेडियम में जो फैंस खचाखच भरे हुए थे, उन सब ने मिलकर हार्दिक पांड्या का हार्दिक स्वागत किया, नॉट इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे, उनका बू करके स्वागत किया। इंतजार करते फैंस इस मूवमेंट का, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंपैक्ट अब पड़ा या क्या डिसीजन लिया, वो इगोइस्टिकल फैसला नजर आया, वो पहला ओवर बुमराह को ना देना। मुकाबला हारते हैं तो ये क्वेश्चन सबसे पहले उठेगा, अगर जीतते भी है तो ये क्वेश्चन स्टिल रहने वाला है, और अगले मुकाबले से गलती होपफुली ना करे। लेकिन स्टिल बाकी इस खबर के बारे में और जो हार्दिक का ये डिसीजन था, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।